वो अपनी किस्मत को कोस रही है, डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, आपकी वजह से। क्योंकि आप नहीं बता रही कि उसकी मम्मा कहाँ है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोगों की जिंदगियां खराब हो, लोग झूठ के सहारे जिए। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए आप, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। पिछली बार आपने कहा था ना उसकी मम्मा सुरक्षित है, सेफ है, इसका मतलब आप ही को पता है कि इसकी मम्मा कहाँ है। इसीलिए हमने मुस्कान के फोन से आपका नंबर निकाला, आपको कॉल किया, आपको यहाँ बुलाया, ये पूछने के लिए कि उसकी मम्मा कहाँ है। वो बहुत टेंशनाई में है। हम रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपसे, बता दीजिए सुजय मौसी, बता दीजिए। आपको नहीं पता, अगर उसकी मम्मा नहीं मिली ना तो हमारी मुस्कान के जीवन में बवंडर तूफान आ जाए, और उन सभी लोगों की जिंदगी में जो हमारी नकली शादी को असली बनाना चाहते हैं। साला नकली शादी? हाँ, ये नकली शादी सब ड्रामा, ये डील है कि उसको उसकी मामा मिल जाएगी और मतलब हमारी माँ को इंसाफ। लेकिन साहब कुछ नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। वो हम फंस गए हैं और हमारा बाप हमें फंसा रहा है। वो चाहता है कि ये नकली शादी असली में हो जाए। रौनक ये क्या कह रहा है? नकली शादी डील? देखिए, हमारी ये नकली शादी असली में तब्दील हो जाएगी, तो बता दीजिए उसकी मम्मा कहाँ है। हम उसकी मम्मा को ढूंढ निकालेंगे, हम उसका बहुत दूर भेजेंगे, सेफ सुरक्षित जगह। तो देखिए वो फंसी पड़ी है और वो और फंसती जाएगी, हम जानते हैं इस बात को। नहीं, ये क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी मुस्सू को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आप मुस्कान की मौसी हो, कैसे चुप रहेंगे? उसकी मदद कौन करेगा, हमें बताइए। देखिए वो बहुत टेंशन में है, बता दीजिए उसकी मम्मा कहाँ है। वो बहुत तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, बेचारी की हालत देखिए आप, हम रोज देखते हैं। अगर मैंने तुम्हें सब सच बता दिया तो मुस्कान की जिंदगी वैसे भी खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर सर जी ना उसे जीने देंगे ना ही उसकी अम्मा को। इसीलिए बेहतर यही होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं, खास करके इस झूठी शादी का सच जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि अब ये शादी सच में हो जाए। बता दीजिए इसकी मम्मा कहाँ है, बता दीजिए। देखो रौनक, जब मुस्कान ने पूछा था तब भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और आज भी नहीं है। मुझे आरती दीदी के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि अभी तक सर जी को आरती दीदी के बारे में कुछ नहीं पता चला है। इसका मतलब वो जिसके साथ भी है, जहाँ भी है, सेफ है और सुरक्षित है। देखो, मुझे जाना होगा। अगर देर हो गई तो अम्मा कोठे पर भूकंप मचा देगी। एक मिनट, हमें पता है, आपको कुछ तो पता है कि उसकी मम्मा कहाँ है, वरना इतने कॉन्फिडेंस से कौन कैसे बोल सकता है कि वो सुरक्षित है। आपने कहा वो सुरक्षित है, इसका मतलब कि आप जानती है वो कहाँ है। मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन क्या कहा था। मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और मेरे होश ठिकाने नहीं थे। लेकिन आज होश में कह रही हूँ कि मुझे आरती दीदी के बारे में कुछ नहीं पता, कि वो कहाँ है और किसके साथ है। समझे तुम? hey! तुम लोगों को साला उंगली टेढ़ी करने में मजा आता है। प्यार से पूछे, नहीं बताया। अब घुमाओ बात, अब देखते हैं। फिर कह रहे हैं बता दो, वरना मजबूरन उगलवाना आता है रौनक को अच्छी तरह। ये आपका बेटा रौनक नहीं दिख रहा है। वो बाहर गया हुआ। अरे इतना बिजनेस फैला हुआ घोष बाबू, आता ही होगा, रास्ते में है वो। यस यस। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। बोला था संगीत से पहले आ जाए, बोला था मैंने। गायत्री, खुशी का माहौल है, आपको खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। हंसते हुए हमारे सरकार कितने सुंदर लगते हैं। हंसिए। हाय 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 हाय। यार रौनक भैया कहाँ है? बहुत टाइम हो गया, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ यार, कुछ पता नहीं।
अंकल, रौनक भैया कहाँ है? आ जाएगा मेरे रौनक के दोस्तों, रास्ते में है। बिना भाई के कुछ नहीं होगा। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मेरा जो भाई है ना वो हमेशा की तरह ग्रैंड एंट्री मारेगा। मेरे अजीज दोस्तों, इस खास संगीत के कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने एक डांस का प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया है। मेरा तो आशीर्वाद है ही इन लोगों के साथ, आप सब भी आशीर्वाद दीजिए और इस कार्यक्रम को ग्रैंड कार्यक्रम बनाइए। तालियां। आज की शाम आप सभी लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस शाम की शुरुआत हो रही है द डायनामिक डॉली और द बिंदास बंटी के डांस से। मुस्कान की मम्मा अक्सर यहाँ आया करते हैं, ठीक है? हम एक काम करते हैं, कुछ लोगों से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? तुम वहां जाओ, हम यहाँ जाते हैं। हम देखते हैं। हाँ जाओ। ये इन्हें जानते हैं हम। कहाँ गई, कहाँ खोजे इसको यार, सारा कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन हो? Who are you? और यहाँ पे अकेले? नहीं, मम्मा है ना। अच्छा, तो जाओ 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 मम्मा के जाओ। बच्चे आजकल, जाओ जाओ चलो। अरे आप कहाँ थे? मैं तो अंकल के साथ थी। अंकल? चले? आपको टेडी बियर चाहिए? आपने इनको देखा है क्या? नहीं, अरे यार, अब आपने इनको कहीं देखा क्या भैया? पक्का नहीं देखा? पक्का नहीं देखा? अबे ये तो दूर वाली मैडम की मम्मा है, तो आरती आंटी है। अबे पहले तो भैया जी को बताना पड़ेगा, इससे पहले दूर वाली मैडम की मम्मा और दूर निकल जाए। भैया जी, ये आपने देखा है? कहीं कहीं पर भी साला। हनुमान मिली क्या? हाँ भैया मिल गई, दूर की मैडम की मम्मी आरती आंटी मिल गई। कहाँ है? चलिए उधर उधर आइए। चल भैया जी यहीं पे। कहाँ है? वो लास्ट मैंने देखा था वो यहीं पे थी, यहाँ से उन्होंने टेडी बेयर खरीदा, फिर वो यहाँ से बाहर निकल गई, मतलब बाहर चली गई थी। साला पहले क्यों नहीं बताया बे? वो हमें लगा था कि वो यहीं होंगे, वो चली गई तो हमें क्या पता। चुप चल। चलो उस साइड देखते हैं। अरे यार किसका फोन आ गया? हाँ हम करते हैं माँ, हम बिजी हैं, फोन करते हैं। अच्छा हम करेंगे। कहाँ है? हैं? साला तो तुमको उसके पीछे जाते हो, हमारे पीछे आ गए। उनकी मामा का मिलना बहुत जरूरी है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साला फोन करते हैं हमें। हाँ से जब रेस का टाइम आता तो तुम्हारे दिमाग की घोड़ी के घास चढ़ने जाते हैं। भैया जी हम एक्साइटेड हो गए थे, हमें लगा हम आपको बताना चाहिए सबसे पहले। तुम्हें दिखे हो, तुम रुके नहीं, हमारे पास आ गए। जिससे हम पता नहीं हमारी गोद में बैठ के क्या करोगे तुम। सॉरी ना। चलो पूछते हैं। सॉरी ना। आपने देखा इनको? ये इसने कहा ये यहीं पे आसपास ही कहीं। नहीं देखा।
आप लोगों ने हमारा कमाल तो देख लिया, लेकिन अब असली धमाल की बारी है। तो स्टेज पर शोले बरसाने के लिए आ रही है हमारी प्यारी माँ, और आग लगाने के लिए आ रहे हैं पापा। भाभी चलिए आप भी डांस कीजिए। नहीं डॉली, मुझसे नहीं होगा। यहाँ तो लोग अपनी खुशी के लिए नाच रहे हैं, पर तुम कैसे नाचोगी? तुम तो लोगों को खुश करने के लिए नाचती हो। नहीं डॉली प्लीज। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि हीरो के बिना हीरोइन डांस फ्लोर पे डांस कैसे कर सकती है। चिंता मत कीजिए, मैं भी जाकर से मनाती हूँ। मुस्कान, रौनक के बिना डांस नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, कपल डांस ना सही, फैमिली डांस तो कर ही सकती हो ना? हाँ। अच्छा, अगर उसी के साथ डांस करना है तो मैं अभी फोन लगाती हूँ उसे, दोनों मिलके डांटेंगे। पता नहीं कहाँ चला गया। पक्का यकीन है तुमने मुस्कान की मम्मा को देखा था? हाँ भैया जी, हमारे हिसाब से तो वही थी। जी माँ, हम फोन करते। अगर अब की बार फोन काटा ना, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे आके सीधे चांटा मारूंगी। तेरे बिना यहाँ मुस्कान का चेहरा ऐसे लटका हुआ है। कहाँ है तू? जल्दी आ जा बेटा। ठीक है। और सुन, सारे ना मेहमान आ चुके हैं, तू सीधे अपने कमरे से तैयार होके हॉल में आ जाना, ठीक है? ठीक है, ओके। चल रखती हूँ। खुश आ रहा है तुम्हारा दूल्हा। अब मुंह मत लटकाना, मैंने तो आधी डांट लगा दी, बाकी का तुम संभाल लेना। भाभी अब तो आप चल ही सकते हो ना, मैं हूं ना आपको कंपनी देने के लिए। आई अरे जाओ ना, आइए, जाओ जाओ जाओ, आइए 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 आइए। बंटी जी, यहाँ पर क्या खड़े हो? देवर हो, भाभी को जाके कंपनी दो। अकेले खड़े खड़े बोरियत महसूस कर रही होगी। जाओ जाओ, सबको लेके जाओ, सबको लेके जाओ। सब कुछ। मुस्कान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुस्कान पर हाथ उठाने की? ऐसा क्या किया इसने जो तूने इस पर हाथ उठाया? बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? खड़े हो तुम मुस्कान। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने थप्पड़ क्यों मारा? पूछा कुछ आपकी माँ ने? जब आपने सबके सामने ये कारनामा कर ही दिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। इसे बड़ी जमावे, क्योंकि ये एक क्या बोलना चाहते हो तुम? क्या है ये? बोलना, क्यों किया ऐसा? बस बहुत हुए सवाल जवाब, तुम चुप। नफरत सलाम जी, ये नाच गाने से चला, मेरे शादी नहीं करनी। तुम्हें तो हम
वहां तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था उस थप्पड़ का, लेकिन यहां तुम्हें अपनी माँ को जवाब देना होगा। ऐसा क्या कर दिया था उस मासूम ने जो तुम्हें अपना हाथ उठाना पड़ा उस पर, वो भी सबके सामने? शादी करके भगाकर तू ही लेकर आया था ना उसे, फिर अचानक क्या हो गया? मैंने तो तेरी खुशी के लिए उस शर्मा परिवार को अपने घर से लौटा दिया, अपना वचन तोड़ दिया। तू मेरा ऐसे दिल तोड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। पूरे समाज, पूरे मेहमान, सब बिरादरी वालों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करेगा, उस पर हाथ उठाएगा। जब मन किया बोल दिया शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शादी नहीं करने वाली बात आती कहां से, जबकि तुम पहले से ही उससे शादी कर चुके हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शादी नहीं करने वाली बात आती कहां से, जबकि तुम पहले से ही उससे शादी कर चुके हो। तुम्हें पता है ना ये शादी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपनी खुशी जाहिर कर सके सबके सामने। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जवाब दो रौनक, मैं बिना जवाब दिए यहां से नहीं जाने वाली। बोल बोल ना रौनक। वहां पर वो सिंह परिवार की बहू वहां सबके सामने नाच रही थी, हमें अच्छा नहीं लगा। ओ अच्छा, सबके सामने वो नाच रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, और सबके सामने एक औरत पे हाथ उठाते हुए अच्छा लगा। और तो क्या हो गया अगर नाच रही थी तो? वो अकेली नाच रही थी वहां पर, मैं भी नाच रही थी, तुम्हारी बहनें भी नाच रही थी, और वो बेचारी तो मना कर रही थी नाचने के लिए। हम उसे जबरदस्ती कर रहे थे तभी उसने डांस किया। तू मेरा बेटा एक औरत पे हाथ उठाए, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब तू वही करेगा जो मैं बोलूंगी। अभी के अभी मेरे सामने मुस्कान से माफी मांगेगा। बुत की तरह खड़ा क्या है? माफी मांगो मुस्कान से। सॉरी। पांच मिनट मिलेगा तुम दोनों को, अपना झगड़ा सुलझाओ, फिर आ जाना मेरे पास। हाथ मत लगाइए मुझे, आप हिम्मत कैसे हुई आपको मुझे थप्पड़ मारने की? क्या हक है आपका? तो सॉरी तो बोल रहे हैं, और क्या करें, खुद को थप्पड़ मार लें। ये होता है सॉरी? इसे कहते हैं सॉरी फील करना? माँ के कहने पर जबरदस्ती सॉरी निकल रहा है आपके मुंह से। रौनक, मुस्कान, देखो तुम दोनों काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी कुछ मैं समझाना चाहूंगी। इधर बैठो, बैठो मुस्कान। पति पत्नी के रिश्ते में कई जायज और नाजायज झगड़े होते हैं, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जिसमें इस गलतफहमी को भूलकर एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ने की ताकत होती है। प्रेम का बंधन जो होता है ना, उसमें ये झूठा अभिमान, ये ईगो नहीं आता। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता नहीं कहते हैं। ये रिश्ता बनता ही है निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। लड़ लो, झगड़ लो, जो मर्जी करना है कर लो, पर अंत में एक दूसरे के साथ हो जाओ।
याद रखना, पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन पति पत्नी एक तरफ। साथ रहोगे ना तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए अपने झूठे ईगो को, अभिमान को एक तरफ रखो और जल्दी से इस झगड़े को सुलझाओ। हाँ, एक और बात, झगड़ा सुलझाए बिना सोना मत। नींद तो आ जाएगी, चैन नहीं आएगा। जल्दी से सुलझाओ अपना ये जो भी है झगड़ा वगड़ा। ज्यादा लगी तो नहीं? मुस्कान जी, हमारे यहाँ कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मैडम जी, खून पानी से गाढ़ा होता है। अभी तो आपको थप्पड़ की गूंज सुनाई नहीं दी। थप्पड़ों की श्रृंखला में ये पहला थप्पड़ है, जिसका अर्थ ये है कि यही है आपकी औकात। मुस्कान जी, तेरी सच्चाई जब घर वालों के सामने आएगी तो जानती है क्या होगा? ये जो मेरी मुस्कान, मेरी भाभी, ये जो इज्जत मिल रही है ना तुझे, जो सर माथे पे बिठा रहे हैं, पलकों पे बिठा रहे हैं, उठा के तुझे यूं नीचे फेंक के रौंद देंगे, जूतों के नीचे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू जिए या मरे। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि जिसे तुम मां कहती है, जिस दिन उस औरत को इस बात का पता चला कि तू एक बाजार बहुत बोल लिया आपने, और जितना सुनना था सुन लिया मैंने, अब और नहीं। प्लीज अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अरे अकेले ही तो हैं आप। संस्कार और प्यार का ढोंग करने वाली मैं तेरी अदाकारी अच्छी तरीके से समझ रहा। सच्चे प्यार की दुहाई देने वाली अगर तू सच्ची है तो जाकर गायत्री को बोल क्यों नहीं देती? एक ही बार में किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देती? नहीं तो याद रखना, अगर गायत्री को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार रौनक नहीं होगा, उसका जिम्मेदार सरजी नहीं होगा, उसकी जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। मेरी वजह से माँ को कुछ नहीं होने दे सकती, माँ को कुछ नहीं होने दे सकती मैं। ओम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। अब बाकी के फेरों के लिए वधू आगे आएगी, वर पीछे जाएगा। विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों शास्त्रोक्त विधि द्वारा पति पत्नी हुए। जाइए अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ऊंची शान और उतने ही ऊंचे विचार। मानना पड़ेगा गायत्री देवी जी, आपकी उदारता को मानना पड़ेगा। मतलब जिस नचनिया पर लोग धन लक्ष्मी लुटाते हैं, उसी नचनिया को आपने गृह लक्ष्मी बना लिया। बजाइए बजाइए तालियां। हर किसी में हिम्मत नहीं होती ऐसा नेक काम करने की। अरे भाई बहुत हिम्मत की बात है कि कोठे से आई लड़की को कोई कोठी की बहू बना ले। मुझे तो पहले से इस पर शक था। ये तो डाउन मार्केट लड़की से भी गई गुजरी निकली। दिखा रही थी खुद को दूध की धुली हुई, ये तो काली से भी काली निकली राम जी की कृपा से। वाह गायत्री भाभी, एक नचनिया को बहू बना कर लेके आए ना। आपको इतने टाइम से समझा रही थी कि ये नचनिया है, अब नाचो, इनके इशारों पे नाचो। एक कोठे वाली आएगी तब यही होना है। कोठे वाले रिश्तेदार बनेंगे, कोठी वाले नहीं। ये गलत है। ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा। अगर गायत्री को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार रौनक नहीं होगा, उसकी जिम्मेदार तू हो, सिर्फ तू। अब इस माँ को और धोखा नहीं दे पाऊंगी मैं।
लीजिएगा। I'm sorry रौनक जी। इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ तो आओ अंदर आके बैठो। नहीं माँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। लगता है मेरी बातों का कड़वा घूंट इस लड़की पे दवा बनकर असर कर रहा है। क्या क्या बात है बेटा? क्यों क्यों रही है, बताओ ना। रौनक ने कुछ बोला है? तू डर नहीं, तू अपनी माँ के साथ है, बेझिझक बता क्या बात है। आपको इस माँ के सामने इसलिए लाई ताकि मुझे हिम्मत मिल सके, ताकि जैसे लोग इनके चरणों में आकर अपना गुनाह, अपनी गलतियां सब कबूल करते हैं, मैं भी कर सकूं। ताकि जैसे इनके चरणों में आकर सबको मन की शांति मिलती है, मुझे भी मिल सके, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं माँ। लेकिन बात क्या है, क्या बताना चाहती है? माँ, मैं आपको मेरे और रौनक जी के बारे में बताना चाहती हूँ। रात को कहाँ गई? कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई? साला पगलेट हो गई है माँ। मैं मन में कुछ और नहीं रख सकती माँ, इसलिए मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा माँ। क्या? क्योंकि माँ अब मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती माँ। ऐसा क्या है जो तू छुपा रही है? क्या बात है? सच ये है कि सच ये है कि बोल। सच ये है कि हम बोलते ना, सच क्या है?
हम बताते हैं, इससे क्या पूछ रही है? क्या बता, क्या बात है? सच है कि वो कल हमारी लड़ाई नहीं खत्म हुई। क्या है कि उसकी डिमांड है कि हमने सबके सामने थप्पड़ मारा, अब सबके सामने हम माफी मांगे। नहीं, पछतावा है, लेकिन ये कैसी डिमांड है? इतनी सी बात है। हाँ, इतनी सी बात है। इतनी सी बात मुस्कान, ये जो बोल रहा है मुस्कान, अरे तुम दोनों बताते क्यों नहीं? इतनी सी बात है। बात ये नहीं है माँ, तो बात कुछ और है। क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ।